अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है मैं किड्डी अदब एहतराम नाल सलाम लैन दई आं ते की हाल चाल जी ठीक ठाक हो राजी बाजी हो? अच्छा जी, सबसे पहले मैं किचन में आई हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था, मैं 2 बैंगन थे मेरे पास, मैंने कहा इसका मैं बनाती हूँ भरता बैंगन का। तो अच्छा, कई काफ़ी लोग ना अपने-अपने तरीके से वो बैंगन का भरता बनाते हैं। कोई ऐसे होते हैं ना, जैसे इसको करके क्या कहते हैं उसको, रोस्ट करके उसका छिलका वगैरह उतार के ना मसाला भून के फिर उसके अंदर मैश उसका डाल देते हैं। मुझे फिर वो ऐसे लगता है जैसे सालन सा ही बन जाना है। मैं क्या करती हूँ, मैंने ना नॉर्मल तो गैस वाले चूल्हे के ऊपर ही मैंने सारी चीज़ें इसको करना था रोस्ट बैंगन को, लेकर मैंने ईज़ी रास्ता लिया। मैं ट्रे च पाया टमाटर, हरियाँ मिर्चां और साथ हल्की-हल्की स्प्रे लगाई है, कट लगा लिए। मेरे पास लहसुन साबुत होता ना, मैंने इसके अंदर पसाने थे बैंगन के अंदर, लेकिन थे नहीं, क्योंकि उस दिन मैंने सारा उसका वो बना लिया है पेस्ट। तो अब इसको ओवन में डालूँगी, इसके अंदर ही इसको मैं ग्रिल करूँगी ताकि ये इकट्ठा ही निकले बाहर, तो फिर मैं इनको मैश करके इनका मसाला बना लूँगी। तो आप लोग बताना आप कैसे बनाते हैं? क्योंकि मैं ना पाकिस्तान में होती थी तब भी ऐसे ही खाया है, चटनी की टाइप, जैसे दोरी में मेरी अम्मी वो कूटते थे ना, इसका छिलका उतार के दोरी में कूट के तो अंदर ही सारी नमक मिर्च जैसे चटनी बनाते हैं वैसे वाला जायका आता है ना। तो मैं अगर सालन या तड़का शड़का मैं कोई नहीं लगाती, कई ऐसे भी करते हैं ना कि जैसे मैश करके चीज़ें चीज़ें डाल के ऊपर तड़का लगाते हैं। इंडियन ज़्यादा ऐसे करती हैं, इंडियन जो बहनें वो ऐसे करती हैं, शायद उनका भी टेस्ट अच्छा हो, क्योंकि मैंने कभी वो खाया नहीं। मैंने जो खाया मैं वैसे बना रही हूँ। अच्छा जी, गरम गरम तो छिलका ला लेना, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ हथ सड़े भावें जो मर्जी, क्योंकि छिलका ना गरम गरम उतरता है, बाद में चीड़ा सा हो जाता है। तो अभी इसका छिलका उतार के उसको मैं पहले फोक के साथ अच्छी तरह मैश करूँगी, फिर मैं इसका टूल लूँगी, क्योंकि मुझे ये तो सारी चीज़ें यक जान हो जाए फिर ही मज़ा आता है। क्योंकि वो होता है ना, वो बैंगन का भी लेस टाइप हो जाता है, तो उसको बड़ा प्रॉपर सारा मिक्स करना होता है इसके साथ नून के। अच्छा, ये नॉर्मल तो मुझे लगता है गर्मियों की डिश है कि चटनी वगैरह बनी हो या रोटी चोपड़ी हो साथ लस्सी हो, फिर ही मज़ा आता है। मेरे मियाँ को बड़ा ही था कि भरता बना। पता नहीं, मैं उनको कहती आजकल ना आप ऐसी चीज़ें खाते ना, जैसे उनको बड़ी पसंद है, सब्जियां पसंद है उनको ना, जैसे कद्दू शरीफ हो जाए, टिंडे हो जाए, शलजम हो जाए, मसाले वाले, वो उन्होंने बड़े पसंद है। मैं क्या तुसी ना बुढ़े हो गए जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको ऐसी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पसंद आने लग जाती हैं। तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ, उनको चाह था तो उनके लिए मैं रोटी ऐसे बनाई है, साथ में उसको मक्खन के साथ चोपड़ा है। अच्छा जी, मिक्स हो गया, टमाटर हरिया मिर्चा, टमाटर के छिलके लगा उतार के डालने हैं। तो अब मैं डालूंगी नमक मिर्च, साथ हरा धनिया है, और बरीक बरीक मैंने प्याज डाला है, और इनको करके ना मिक्स, और बन जाएगा बैंगन का भरता। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते। मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला है ना, आपके पास अगर वेजिटेबल ऑयल है तो वो डाल लेना, मेरे पास वही है, मैंने वही डाल लिया। तो बस इसको मिक्स करना है तो बन जाए, इधर कोई नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं इसको खा खा खिला के ना खा पिला के बच्चों के साथ मैं ना जाने लगी हूँ मार्केट, क्योंकि हमारे घर में इतनी ज़्यादा पानी वाली बोतलें इकट्ठी हैं। मैंने कहा हाय यार, दिन किस दिन आना है। मुझे 2 जर्मनी की चीज़ें ना लगती चुभती हैं, मुझे कुछ होता है क्या किदू बदलनी है। एक होता है बच्चों को यूनिफॉर्म, और एक ये जो बोतलों का स्यापा रहता है ना कि हाय हाय इन्ने शापर लेके जाओ, जो इतना टाइम होता नहीं है कि एक एक बोतल डाले मशीन में। कहाँ इतना टाइम होता है, यकीन करें इतनी फिर आप सोचे कि जितनी मैं बोतलें लेके जा रही हूँ, ये 75 यूरो की वापस हुई है इतनी बोतलें थी। टाइम नहीं होता, बच्चे सारी बात पढ़ने वाले हैं, मियाँ काम पे जाने वाले हैं, कहाँ पे इतना टाइम है कि बोतलें वापस करें। तो ख़ैर कोई नहीं, आजा अफ़ान साहब जा रहा है। 2 मशीनें थी, ये कह रहे थे हम दोनों ना बाप बेटा मशीन में डाल लेंगे बोतलें, तो आप ना फटाफट अपनी ना ग्रोसरी कर लेना, क्योंकि टाइम बचे ना, बड़ा ही मुश्किल टाइम निकालना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक बड़ी ज़रूरी बात करने लगी हूँ। बात ये करने लगी हूँ कि आपको अगर पता हो तो बताना ज़रूर। अच्छा, मैं ना अगर किसी को ऐसे होता है ना, कोई बीमार है या कोई किसी को एलर्जी है, कुछ भी ऐसे मसला है, तो ड्रिप वगैरह लग जाती है। तो अगर किसी को ड्रिप लगी है और वो लड़ जाती है, पता है कई दा उन्होंने टीका लड़ गया, उन्होंने ड्रिप लग गई तो उन्होंने लड़ गई। अक्सर पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान में ही होता है, यहाँ पे भी एक बहन को हुआ है, ठीक है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहती किस सिटी में, लेकिन वो बेचारी ने 2-3 दफ़ा मुझे मैसेज किया था कि आप इस टॉपिक पे बात कर लें, क्योंकि उन्होंने उनकी बहन को ना वो ड्रिप लगी है और वो गई है लाड़, और उसके साथ उनको ना एलर्जी टाइप हो गई है स्किन के ऊपर, और इतनी ज़्यादा जलन फील करती हैं वो कि वो कह रहे कि हम पाकिस्तान में गए, वहाँ भी इसका करवाया है, यहाँ से कोई डॉक्टर आपको पता है जर्मनी के डॉक्टर थोड़े से माठे हैं, सुनते कम है। वो कहते ओके है, गुड है, ठीक है, जाओ, ये वो पता नहीं क्या है ये। तो खैर उसको बड़ा मसला है, वो
कह रही है कि आप ये इस टॉपिक पे बात करना। अगर किसी बहन को अल्लाह रहम करे, किसी को किसी फैमिली मेम्बर को होता है ना कि किसी को पता हो कैसे हुआ है किसी को, तो उसने ये किया था तो उसका वो ठीक हो गया था। तो आप लोगों को अगर पता है कि ऐसे कोई दवाई दवाई मेडिसिन हो या कोई ऑयल हो या कुछ भी होम्योपैथिक हो, दूसरी मेडिसिन हो, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर करना ताकि मैं उनको बता सकूँ। आप ऐसे करना, आप यूट्यूब की वीडियो देखना, उसके अंदर कमेंट्स करना। वो कह रही थी मैं उधर से पढ़ लूँगी ना, तो आप प्लीज़ जिसको भी कोई आइडिया हो, कुछ भी पता हो, तो आपने यूट्यूब की वीडियो देखनी है ना, साथ ही आपने मैसेज कर देना है कि ये करें। तो वो कह रही थी मैं वहाँ से पढ़ के ना तो फिर हम मैं देख लूँगी ना। तो प्राइवेट अगर मुझे नहीं भी ना करना, तो आप वीडियो के नीचे जाके आप ज़रूर कोई आइडिया, कोई भी टिप वगैरह आपने देनी हो तो बता देना, ताकि वो वहाँ से पढ़ के, क्योंकि उनको काफ़ी जलन फ़ील होती है। तो चलो साथ दुआ भी लिख देना कि चले अल्लाह ताला वैसी सेहत तंदरुस्ती दे दे, फ़ज़ल करे, उनका मुश्किल जो है वो हल हो जाए। तो मैं ना हर बारी भूल जाती, 3-4 दिन हो गए, अच्छा नहीं लगता कोई बात करता ना। तो मैं जब भी वीडियो वॉइस ओवर करती हूँ, मैं क्या सोच के बैठती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो आज मैंने ना लिख लिया था कि मैंने इस टॉपिक पे बात करनी है, तो आप लोग ज़रूर उसकी हेल्प कर देना। तो चलें जी, वापस आ जाते हैं अपने वीडियो के ऊपर। मैं गई थी आल्डी में, तो आल्डी में ये थे, तो मशीनें थी ना वो 2 थी, तो ईज़ी ना आराम से। एक तो वो तेज़ बड़ी चलती है, हमारे पास जो लीडल है ना उनकी मशीनें भी 2 है, लेकिन वो बहुत सुस्त बोतल अंदर रिसीव करती है, अंदर बहुत लेट जाती हैं बोतलें, तो वो रुक भी जाती है मशीन। तो यहाँ पे ना मशीन फटाफट फटाफट हमारा काम हो जाता है। तो मैं खैर उनको छोड़ के आड़ के ना मैं अपनी चीज़ें फटाफट वैगन में डाल रही हूँ। मैंने कहा मैं जो लेना है, क्योंकि इसके बाद मैंने जाना है एशियन दुकान पे भी। हमारे चावल ख़त्म हुए हैं, चावल मैं सवेरा का यूज़ करती हूँ, तो मुझे पता था यहाँ पे सवेरा के चावल नहीं होते। यकीन करें, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਫਤੇ 2 या 3 ਵਾਰੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪਕਾਵਾਂ। लेकिन जिस दिन कोई भी घर में आपको आप देखें कोई चीज़ ख़त्म हुई है ना, ਤੁਹਾਡਾ दिल करेगा वही पकाने ਨੂੰ। तो मेरे पास ना चावल हो गया ख़त्म। तो जहाँ से मैं चावल लेके आती हूँ, मैंने सोचा था वहाँ पे रमज़ान से पहले एक चक्कर लगना ही लगना है, लेकिन बस रुकने नहीं दे कि नहीं हूँ तो सब्र है ही नहीं। तो फिर इसके बाद मैंने वहाँ पे जाना है, देखती हूँ अगर अल्लाह करे वो चावल मिल जाए, क्योंकि मुझे कोई चावल पसंद नहीं आ रहे थे, बस वही चावल थे जिसमें मेरा हाथ टिक गया था और मुझे उसका जायका आने लग गया था। तो खैर देखती हूँ अभी मिलते हैं कि नहीं मिलते। वहाँ से मैंने 2 दालें भी लेनी है और साथ मैंने लेनी है चावल। पहले यहाँ से चीज़ें उठा लूँ। अच्छा, ये चीज़ें टाइम इतना थोड़ा होता है। पहले हम जब होते थे ना, आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले की बात कर लें, ये लीडर ला लिया, मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो हम कसम से इतना ये जो वीकली आती थी ना ये वाली चीज़ें जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, इन्नी अच्छी तरीके नाल आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फोड़ फोड़ के तो चेक कर कर के चीज़ें लेते थे। अब ये है कि बस आनन फानन ग्रोसरी रख लें टाइम पे, तो बड़ी बात है। इन चीज़ों को बस मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया। वैसे भी बच्चे अब बड़े हो गए, शायद इसीलिए मुझे इस पे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं दिखाऊं या मैं लूं या मैं देखूं। शायद ये वजह है या शायद टाइम की वजह है। मुझे तो टाइम ही लगता है, क्योंकि मेरे मियाँ ने जाना है काम पे, तो वो दिमाग में चीज़ जो चलती है ना कि जल्दी 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 चीज़ें मैं उठाऊं, कोई चीज़ रह ना जाए, तो वो भी एक बिग रीज़न मुझे वही लगता है कि टाइम ਜਿਹੜਾ ना ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ बहुत घट हो गया। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ भी शायद लगता है कि जैन ऐसे वीकेंड आता है और वीकेंड अभी जाता है और नेक्स्ट वीकेंड आ जाता है। सच्ची बात है, ऐसा लगता है बस 1 दिन के बाद वीकेंड आ जाता है। इतनी जल्दी टाइम निकल रहा है, इतनी जल्दी। शायद पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन मुझे लगता है जैसे इन दिनों में या इन ये जो अब चल रहे हैं ना, मसरूफियत की वजह कह लें या कुछ कह लें, टाइम अनफन ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਈ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਲ ਜਲਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਜਲਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। खैर हर किसी को अपने टाइम का पता है, सानू तो अपने टाइम का पता है कि साडा टाइम फन जा रहा है। तो खैर यहाँ पे मैं अब सामान रख रही हूँ। मेरे मियाँ भी दूसरी वैगन में मैनू कहते सन तो मैं बोतलें डाल लूँगा, आप ग्रोसरी कर लें। जब वो मेरे पास पहुँचे ना अपनी वैगन लेके, तो उन्होंने भी उस वैगन में सामान रखा हुआ था बच्चों के साथ ना। मैं क्या सही है भैया। तो खैर अब अफान साहब हेल्प करवा रहे हैं। अफान साहब को बड़ा ही मज़ा आया। अफान कहते हैं मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा हाँ तेरी मर्ज़ी दी चीज़ां तू ठा ठा वैगन च रख देंगे ना, तेन तो मज़ा आना ही है ना। आप ये घर है उसकी थी आरबट, वो कह रही थी मैंने पढ़ना है। निशाल भी थी घर, भाई भी घर था, ये साथ आया। तो कह मामा मुझे बड़ा ही मज़ा आया। मैं क्या तू जिन्नियाँ चीज़ां चुक के ले आया मैं ना, तेनों मज़ा आना ही आना है। तो खैर मैं अब आ गई हूँ। ये बंगाली भाई की दुकान है। यहाँ पे भी आपको ना एमरजेंसी में चीज़ें मिल जाती हैं, तो थोड़ी महंगी होती हैं, थोड़ी ना ज़्यादा ही महंगी होंगी ने। खैर चावल सब तो पहले मैं नज़र मारी केड़े केड़े चावल ने, सारे चावल ने, पर सवेरा चावल नहीं है। और मैं सच्ची ये पर्पल जैसे कलर है ना, इस तरह का वो
ਚਾਵਲੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ वो कलर देख के ना मैंने कहा यही चावल ने तो चल मिल गए पर नहीं। तो फिर मैं ये पंजाब एशियन चावल अच्छा ये भी मैं पहले यूज़ करती थी पर मैं उस हिसाब से उठा के लेके आई हूँ पर बड़े मोटे मोटे चावल बने हैं। 15 यूरो के 5 किलो आए, 15 नहीं 16 यूरो के 5 किलो आए हैं। पर मैंने कल चावल बॉयल किए हैं दाल के साथ, ज़रा मज़ा नहीं आया। ऐसे लगते जैसे मोटे मोटे वो होते हैं ना चाइनीज चावल अक्सर बनाते हैं उनके ऐसे होते हैं, तो ज़रा मज़ा नहीं आया। तो अब मैंने जाना ही जाना है, मेरे चावलों के बगैर गुजारा नहीं है। मैंने चावल का पूरा पैकेट खोल के मैंने डब्बे में भी डाल दिए जिसमें मैं चावल डालती हूँ। मुझे वो सारे निकालने पड़ने हैं क्योंकि वो मैं एमरजेंसी के लिए रखूँगी, वैसे मुझे नहीं पसंद। मैंने कहा ये इसको साइड पर करके ना अपने चावल लाऊंगी जो मैं खाती हूँ, क्योंकि पूरे रमज़ान में चावल बनने हैं तो वो जायका ही नहीं है, तो दिल ही नहीं करता फिर बनाने को। घर पहुँच गए हैं, अब ग्रोसरी जो है ना वो करके तो मैं किचन में लेके जा रही हूँ। मैं तुहानू विखा देनी आ किचन में केड़ी चीज़ां आईयां ने। चीज़ां तो सारे बच्चे खोल के ना तो ऊपर रख गए हैं। अभी तक उनको पता नहीं, फ्रिज की चीज़ें तो रख लेते हैं, बाकी चीज़ों की थोड़ी सी उनको समझ नहीं आती कि कहाँ कौन सी चीज़ें रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। तो खैर मैंने कहा चलो मैं इसका फ्रिज में रखने लगी थी चीज़ें, तो मैं आपको दिखा दूँ। सब्जियाँ लेके आई हूँ, सब्जियाँ फल जो रेगुलर ये मेरे मियाँ लेके आए थे गाड़ी में रखने के लिए, और शॉपर में ना मैं किचन में ले आई हूँ। वो कह रहे मैंने गाड़ी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रखता हूँ, बाज़ को इतनी मुझे क्रेविंग सी होती है ना। मैंने कहा तुसी किदन दी इंदियां चीज़ां खानियां शुरू करती ना। खैर वो एमरजेंसी के लिए रखते हैं, तो वो आ गई हैं मेरे किचन में वापस, अब उनको दूँगी। तो देखें यहाँ पे ना जो चीज़ें लेके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो तुसी इत्थे मेरे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮੈਂट्स ज़रूर ਕਰਨ। तो कमेंट दो ਜਿਹੜਾ मैं टॉपिक दसिया ना, टॉपिक नहीं अल्लाह माफ़ करे, उसके बारे में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चले जी दुआ में याद रखिए, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।